हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, हीट। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ हीट एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। मैं हूं आयुष अग्रवाल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमेशा की तरह हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, और आपके आंसर से ही हम अपने आज के टॉपिक पे आएंगे। सो टेल मी, हम कि कैसे पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? उसको टच करके, बाय टचिंग इट। भाई कोई चीज़ हम छू के तो बता सकते हैं कि वो ठंडी है या गर्म है ना? कैन यू नेम सम हॉट आइटम्स? गर्म चाय और कॉफी, राइट। हम चाय को छू के तो बताते हैं कि बहुत गर्म है या ठंडी हो गई मम्मी, फिर से गर्म करके लाओ। सिमिलरली नेम सम कोल्ड आइटम्स, एज वी ऑल नो इट इज आइस। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा और कितना गर्म है हम कैसे पता करें? सिंपली उसको टच करके तो हम नहीं बता सकते कि इतना गर्म है या इतना ठंडा है। हमें कुछ डिवाइस चाहिए उसको पता करने के लिए, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यही आज का हमारा टॉपिक, हीट एंड इट्स मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हीट क्या होती है और उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। क्या उसको हम सिर्फ टच करके मेजर कर सकते हैं, या फिर हमें कोई बेटर डिवाइस चाहिए उसको मेजर करने के लिए? लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यों टचिंग इज नॉट अ रिलायबल मेथड टू मेजर द हीट। तो इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। हमें क्या करना है, हमें 3 मग्स लेने हैं, ए, बी और सी। ए मग में हमें कोल्ड वाटर लेना है, बी मग में हमें हॉट वाटर लेना है, और सी मग में हमें दोनों का मिक्सचर लेना है। ऑलराइट। फिर हम क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड ए मग में डालेंगे और अपना राइट हैंड बी मग में डालेंगे। फिर 2-3 मिनट बाद हम दोनों हाथों को मग सी में डालेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो क्या हमें दोनों हाथ में सेम फीलिंग आएगी? नहीं, बोथ हैंड्स फील डिफरेंट, क्योंकि राइट हैंड हमने गर्म पानी में डाला था और लेफ्ट हैंड हमने ठंडे पानी में। फिर दोनों को हमने मिक्सचर में डाला, लेकिन फिर भी हमें लेफ्ट हैंड गर्म लगेगा और राइट हैंड ठंडा लगेगा। सो व्हाट कंक्लूजन डू यू मेड? इससे आप क्या समझते हैं? भले ही हमने नॉर्मल वाटर में दोनों हाथ डाले, लेकिन एक हाथ में हमें ठंडा लग रहा है और दूसरे हाथ में हमें गर्म लग रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि टच सेंस इज नॉट रिलायबल। तो सिर्फ टच करने से कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है ये हम नहीं बता सकते। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हीट को मेजर करने के लिए हम लेते हैं थर्मामीटर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज हीट। एज हीट डज सम वर्क, सो वी कैन से दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं कि हीट से कुछ वर्क होता है, जैसे लकड़ी का जलना, खाना पकना। तो इस सब को करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हीट से। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देख लेते हैं कि हम हीट को कैसे मेजर करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या गर्म है तो उसको कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। Alright, and temperature is measured by a device called thermometer. As you can see here, this is a thermometer. Right? Isn't it very easy? तो चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा। Tell me what is the reliable method to measure heat? थर्मामीटर और बाय टचिंग। अभी अभी हमने देखा कि टच सेंस उतना रिलायबल नहीं है मेजर करने के लिए। तो सबसे रिलायबल मेथड क्या है? थर्मामीटर। अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी थर्मामीटर क्या होता है, तो चलो थर्मामीटर को डिटेल में समझ लेते हैं। तो जरा इस थर्मामीटर को ध्यान से देखिए। ऑल राइट, तो मुझे बताओ, इससे पहले आपने थर्मामीटर को कहाँ देखा है? भाई मैंने तो जब देखा है जब किसी को फीवर हो जाता है तो हम उसको थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि उसको कितना बुखार है, राइट? तो थर्मामीटर वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। तो थर्मामीटर के आगे वाले पार्ट में एक मेटल सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं हम बल्ब। और इस बल्ब में क्या होता है? मरकरी। मरकरी एक शाइनी मेटल होती है। असल में इसी मरकरी के थ्रू हम पता करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है। तो किसी पर्सन को जब बुखार तेज होता है तो ये मरकरी ऊपर आ जाती है। इससे हम पता कर लेते हैं कि उस पर्सन को कितना बुखार है। ऑलराइट। तो इस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। ये 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर बताता है, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ओनली। ओके, चलो तो अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। आपको पता है हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसका मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो अगर आप किसी का टेम्परेचर मेजर करें और वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आए, मतलब वो पर्सन हेल्दी है, तो उसको कोई कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं है। चलो अब देख लेते हैं कि हम थर्मामीटर को कैसे यूज करते हैं। तो कोई भी थर्मामीटर को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें उसे क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा जर करते हैं जिससे मरकरी का टेम्परेचर 35 से नीचे आ जाए। फिर उसको हम अपने टंग के नीचे रखते हैं 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। आपने भी कुछ इस तरीके से ही देखा होगा जरूर। तो चलो आपको घर पे क्या करना है, आपके पास भी थर्मामीटर जरूर होगा, तो आपको भी 5 लोगों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, सो टिल नाउ वी हैव लर्न व्हाट इज हीट and what is temperature and how heat can be measured. तो देख लेते हैं आपने क्या सीखा। Tell me whether first statement is true or false. Temperature is measured in centimeter. Have you given the answer? All right. So the answer is false. Temperature सेंटीमीटर में नहीं बल्कि डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। ऑल राइट, चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। अब ये बात हुई क्लिनिकल थर्मामीटर की।
लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स का कैसे टेम्परेचर मेजर करेंगे जिनका टेम्परेचर 45 से ज्यादा हो या 35 से कम हो? क्या आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया? वेरी गुड। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग थर्मामीटर होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि इसका लास्ट टेम्परेचर क्या है, -20 और हाईएस्ट 110। तो इसकी तो काफी रेंज हो गई। तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो कि इस थर्मामीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं? इस थर्मामीटर से हम मेजर कर सकते हैं बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर। हम सब जानते हैं कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इस थर्मामीटर का रेंज कितना है, -20 से 110। तो 100 इस बीच में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से हम कोई ठंडी चीज भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थर्मामीटर का क्या नाम है? इसको कहते हैं हम लेबोरेटरी थर्मामीटर। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज अ टूल used in laboratories to measure temperature with high accuracy। और इस थर्मामीटर को हम कैसे पहचानते हैं? ये काफी लंबा होता है और इसके एंड में सिल्वर कलर का एक बल्ब होता है, और इसको हम किसी भी सब्सटेंस में पार्शियली या फुली इमर्स करके उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो अब क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंस देख लेते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, 35 से 42, और लेबोरेटरी की -20 से 110। ये कहाँ पे यूज होता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज होता है कोई भी टेम्परेचर नापने के लिए अदर देन बॉडी। ये उतना एक्यूरेट नहीं होता और ये काफी एक्यूरेट होता है। ऑलराइट, तो चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, इससे आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी। Fill in the blanks. Temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. Have you answered? Boiling water का टेम्परेचर हम किससे नहीं नाप सकते? क्लिनिकल थर्मामीटर से, क्योंकि इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -22 डैश। टेल मी विच वन इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज C, 110. Have you remembered? Okay, very good. Let us revise what we have learned in this video. Tell me how temperature can be measured? बाय यूजिंग थर्मामीटर। और टेम्परेचर हम किस यूनिट में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, और डिग्री फ़ारेनहाइट को इस तरीके से। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसमें हमने देखा दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टच सेंस हमारा इतना रिलायबल नहीं है हीट को नापने के लिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर को। और थर्मामीटर का यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। और थर्मामीटर भी दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। यू कैन ऑल्सो सेल्फ इवेल्यूएट योरसेल्फ एट योर होम बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ हीट। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। दिस इज आयुष अग्रवाल साइनिंग ऑफ।